अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन किसी भी दूसरे व्यक्ति को बताना चाहते हैं या फिर हम लोग किसी भी इंटरव्यू में बैठे हैं और वहाँ पर इंग्लिश में अपनी क्वालिफ़िकेशन को बताना चाहते हैं। तो ये क्वालिफ़िकेशन को बताने का जो तरीका है, आज मैं वो तरीके आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस प्रेजेंटेशंस के ज़रिए। आप इस बात को समझिएगा और अगर आपको सही लगे तो आप लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन इसी तरीके से लिखें और इसी तरीके से लाइव में बोलें। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम परसुइंग। देखिए, परसुइंग की जगह पर हम लोग दूसरा वर्ड डूइंग भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कीजिए, परसुइंग या डूइंग। लेकिन आजकल ट्रेंड है कि हम लोग परसुइंग वर्ड का यूज़ करते हैं। देखिए, किसी भी वर्ड में आईएनजी कब लगता है? जब वो काम चल रहा है, जब वो काम हो रहा है। तो आपको परसुइंग कब बोलना है? जब कोई आपकी एजुकेशन चल रही होती है। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। आप मास्टर्स कर रहे हैं, आई एम परसुइंग माई मास्टर्स। जो भी कोर्स आप लोग कर रहे हैं इस टाइम पर चल रहा है आपकी लाइफ में, आप उसे इस सेंटेंस के जरिए आई एम परसुइंग के बाद वो लिखकर यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव डन या फिर कंप्लीटेड। डन और कंप्लीटेड कब यूज़ किया जाता है? अपनी क्वालिफिकेशन जब आप कर चुके होते हैं, जब आपने कोई एजुकेशन ले ली है, कोई काम आपने कर लिया है, तब हम लोग आई हैव डन या कंप्लीटेड के साथ वो बात बोलते हैं। मान लीजिए कि आपकी ग्रेजुएशन अब ओवर हो चुकी है, अब आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, अब उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, तो तब हम लोग आई हैव डन माई ग्रेजुएशन बोल सकते हैं। मास्टर्स कर चुके हैं तो आई हैव डन माई मास्टर्स। तो जो आप लोग कर चुके हैं, जिसको अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब आप लोग क्वालिफिकेशन बताने के लिए आई हैव डन कहकर बात कर सकते हैं या फिर आई हैव कंप्लीटेड कहकर बात कर सकते हैं। तो ये तरीका भी आपकी एजुकेशन बताने का रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को एजुकेशन लेने के बाद आप चाहते हैं कि आपका एक रैंक बन चुका है, आप उस एजुकेशन को इस तरह से बताना चाहते हैं कि एक पोजीशन की फॉर्म में बताना चाहते हैं, तो उसको बताने का तरीका हमारे पास दूसरा भी होता है कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम अ ग्रेजुएट। आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आई एम अ डिप्लोमा होल्डर। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ए का लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ए नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हाँ, ए की जगह हम लोग कभी कभार, अगर आप एमबीए कर चुके हैं या एमबीए हैं आप, तो ए से पहले यहाँ पर एन लगाते हैं ए की जगह पर। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वोवल साउंड होती है एमबीए में, इस वजह से आई एम एन एमबीए बोला जाता है। अदरवाइज सभी जगह पर आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम डिप्लोमा होल्डर, जो आप बोलना चाहते हैं आप रैंक को बोल सकते हैं। यहाँ तो आप इस तरीके से बोल लीजिए आई हैव डन, या फिर इस तरीके से बोल लीजिए आई एम आ। दोनों ही तरीके बहुत एक्यूरेट है आपकी एजुकेशन बताने के लिए। दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इस तरह से भी बात कर सकते हैं, आई डिड। ये बात कब की जाती है? तब जब अगर हम लोग कोई ईयर को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि सामने वाले को ईयर भी बताएं कि हमने इस साल में मैंने ये एजुकेशन ली थी। अगर मैंने कहा कि मैंने बीटेक 2015 में करी थी, तो तब मैं बोलूँगा आई डिड माई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन 2015। तो ये हमारी प्रीवियस एजुकेशन जो ईयर के अकॉर्डिंगली बतानी होती है, तब हम लोग यूज़ करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी हम लोग आई हैव डन लगाते हैं तो ये हमारी लास्ट क्वालिफिकेशन के लिए लगाया जाता है, और जब हम लोग आई डिड यानी कि सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो हमारी ये पास्ट एजुकेशन के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर आप ईयर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ईयर के लिए आपको इन लगाकर ही बात करना होगा। जो भी आप ईयर यहाँ पर लगाएंगे, प्रेपोजिशन इन लगाएंगे। ये हमारी लास्ट क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि जो आपने लाइफ में अचीव किया है, आप उसको ये बता रहे हैं कि ये मैंने अभी अचीव किया है। लेकिन यहाँ पर पहले, उससे पहले जो किया होता है उसकी बात कर सकते हैं। जैसा कि सपोज कीजिए कि मैंने अभी 12th करी, तो मैंने बोलूँगा आई हैव डन माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। और अगर मैंने 10th 2015 में करी थी, तो मैं बोलूँगा आई डिड माई सेकेंडरी एजुकेशन इन 2015। यानी कि प्रीवियस एजुकेशन ईयर वाइज बताना हो तो आप इस जगह का यूज़ करें, और अगर आपने ये जगह यूज़ करनी है तो अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन बताइए, वहाँ पर आई हैव डन कहकर बात कीजिए। अब इसी तरह से एक और तरीका रहता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बहुत ही कमाल का तरीका है इंग्लिश में इस सेंटेंस का यूज़ करने का। इसका मीनिंग क्या होता है सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू ये कब यूज़ किया जाता है? ये तब यूज़ किया जाता है जब आप कोई काम करने की अभी इच्छा रख रहे हैं, यानी कि आप आने वाले टाइम में इस काम को करना चाहते हैं, तब आप लोग इस वर्ड का यूज़ कीजिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू।
यूजुअली आपने देखा होगा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाता हूं तो गलत होगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगाता हूं तो वो एक्यूरेट होगा। अगर मैं अभी मास्टर करने वाला हूं, आने वाले टाइम में मेरी इच्छा है कि मैं मास्टर्स करूं, तो मैं बोलूंगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग माई मास्टर्स। जो भी कोर्स आप लोग आने वाले टाइम में करना चाहते हैं, आप लुक फॉरवर्ड टू के साथ यूज कर सकते हैं। टू एक प्रेपोजिशन है, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी का यूज किया जाएगा। कुछ हिंट मैंने इस प्रेजेंटेशन के जरिए आपको दिए हैं ताकि आप अपनी क्वालिफिकेशन जब भी किसी को बताएं तो उस सिचुएशन के हिसाब से उसको सही बताएं, ताकि इंग्लिश को एक सिचुएशन के हिसाब से समझा जाता है। जैसा मैंने परसुइंग के साथ बोला कि कब लगाना है, जब कोई काम कर रहे हैं, आई हैव डन जो आपने काम कर लिया है। और जो अगर आप पोजीशन अचीव कर रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूं, तो आप उस तरह से बोल सकते हैं। आप ईयर को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो इस तरह से यूज़ करें, और आने वाले टाइम में जो आपकी इच्छा है काम को करने की, उसको इस तरह से यूज़ करें। तो आई होप सो कि कुछ बातें आपके माइंड में क्लियर होंगी। अगर अच्छा लगे तो आप लोग इन सभी ब्लैंक्स को फिल कीजिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और मुझे कमेंट में दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।